गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने आपको इस चैप्टर के 7 पॉइंट्स बताए थे जहाजी कंपनी द्वारा बेचान लीक। आज हम आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाएंगे आयात कर चुकाना, मतलब पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। जहाजी बिल्टी का अपने पक्ष में बेचान करवाकर निकासी प्रतिनिधि विदेशी चुंगी घर में जाएगा और वहां प्रवेश बिल की 3 प्रतियां भरेगा और उन्हें चुंगी गृह में देगा। प्रवेश बिल की प्रतियां विभिन्न रंगों की होती हैं। कर मुक्त, कर दे और तटीय माल के लिए अलग अलग प्रवेश बिल भरना पड़ता है। प्रवेश बिल में आयात किए गए माल के संबंध में पूरा विवरण जहाज का, जिसमें कि विवरण में सारा जहाज का नाम, बंदरगाह का नाम, माल मंगाने वाले का नाम और पता, पेटियों की संख्या, माल का संक्षिप्त विवरण आदि लिखा जाता है। इसी विवरण के आधार पर चुंगी गृह के अधिकारी माल पर आयात कर लगाएंगे। आयात कर भुगतान कर देने पर विदेशी चुंगी घर का अधिकारी क्या करेगा? प्रवेश बिल की एक प्रति अपने पास रख लेगा और शेष 2 प्रतियां निकासी प्रतिनिधि को लौटा देगा। यदि प्रवेश बिल पर लिखे गए विवरण की सत्यता में चुंगी घर के अधिकारी को बिल थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है तो वह माल खुलवाकर क्या कर लेगा? देख लेगा उसे। नेक्स्ट है आपका दृष्टि बिल। दृष्टि बिल होता है साइट बिल। यदि किसी कारणवश निकासी अभिकर्ता के पास आयात किए गए माल का पूर्ण विवरण नहीं होता तो प्रवेश बिल के साथ एक दृष्टि बिल भरना पड़ता है। इस बिल में उसे जो घोषणा करनी पड़ती है कि जहाँ तक उसे जानकारी है बिल में लिखी बातें सत्य हैं। ऐसी घोषणा करने के बाद चुंगी अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह या तो बिल के आधार पर आयात कर वसूल कर ले या माल की जांच कर आयात वसूल कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक व्यय का भुगतान। इसके बाद जहाज से माल छुड़ाने तथा डॉक से माल बाहर ले जाने के लिए निकासी प्रतिनिधि डॉक पर जाएगा। वहां वह डॉक व्यय भुगतान करने के लिए डॉक चालान की 2 प्रतियां भरेगा, जिसमें माल का पूरा विवरण लिखा जाएगा। डॉक चालान पर लिखे गए विवरण के आधार पर डॉक का अधिकारी डॉक चालान की 1 प्रति निकासी प्रतिनिधि को दे देगा। निकासी प्रतिनिधि जहाजी बिल्टी और बीजक की 1 प्रति भी डॉक अधिकारी को दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माल की सुपुर्दगी लेना। जब जहाज बंदरगाह की डॉक में प्रवेश कर लेता है तो जहाज से माल उतार लिया जाता है और उसे चिन्हों के अनुसार छांट लिया जाता है। निकासी प्रतिनिधि चिन्हों को देखकर माल की पहचान कर लेगा। वह यह देखेगा कि माल रास्ते में खराब तो नहीं हो गया या टूटा फूटा तो नहीं है। यदि माल को मार्ग में कोई भी क्षति मतलब हानि हुई है तो वह जहाजी कंपनी के प्रतिनिधि एजेंट द्वारा इस क्षति का लिखित विवरण प्राप्त करेगा। इस क्षति की पूर्ति जहाजी कंपनी या बीमा कंपनी जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उससे करा ली जाएगी। माल की सुपुर्दगी लेने में शीघ्रता करनी चाहिए, अन्यथा देर होने पर क्या होगा? उसे जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सुपुर्दगी आज्ञा पत्र। कभी कभी आयातकर्ता डॉक के अधिकारियों से माल की सुपुर्दगी लेने से पहले माल को किसी व्यापारी को बेच देता है। इस स्थिति में वह क्रेता को एक सुपुर्दगी आज्ञा पत्र देता है। सुपुर्दगी आज्ञा पत्र डॉक के अधिकारियों को एक आदेश होता है कि माल उल्लिखित व्यक्ति को दे दिया जाए। यदि माल कई व्यापारियों को बेचा जाता है तो प्रत्येक क्रेता को सुपुर्दगी आज्ञा पत्र अलग दिया जाता है। जहाजी बिल्टी पर भी सभी क्रेताओं के नामों का उल्लेख कर दिया जाता है। क्रेतागण जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाकर जहाजी बिल्टी का बेचान अपने पक्ष में करा लेते हैं, जिससे माल छुड़ाने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाणित गोदामों में माल रखना। यदि आयातकर्ता संपूर्ण आयात कर का एक साथ भुगतान नहीं करना चाहता अथवा माल का आयात पुनर्निर्यात के लिए किया जाता है तो वह इस आशय का एक प्रार्थना पत्र चुंगी गृह के अधिकारियों को दे देता है कि उसका माल प्रमाणित गोदाम में रखवा दिया जाए। इस सुविधा
को प्राप्त करने के लिए आयातकर्ता को एक विशेष प्रवेश बिल भरना पड़ता है। इसके बाद माल चुंगी अधिकारियों की उपस्थिति में प्रमाणित गोदाम में रखवा दिया जाता है, जिसकी एक रसीद गोदाम अधिकारी प्रमाण के रूप में आयातकर्ता को दे देता है। इस रसीद को डॉक वारंट कहते हैं। इस पर टिकट लगाया जाता है और यह बेचान साध्य रूप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माल क्रेता को भेजना। यदि मुंबई का व्यापारी सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद मशीनों को अपने गोदाम से मंगवाना चाहता है तो निकासी प्रतिनिधि डॉक से माल छुड़ाकर रेल द्वारा या ट्रक द्वारा सर्वश्री प्रेमचंद सलेखचंद के गोदामों में भेज देगा। यदि माल रेल द्वारा भेजा गया है तो रेलवे की बिल्टी अपने खर्चे व कमीशन का लेखा तथा माल संबंधी अन्य प्रलेख रजिस्ट्री द्वारा डाक मुंबई के व्यापारी को भेज देगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेल से माल छुड़ाना। माल के स्टेशन पर पहुंचते ही प्रेमचंद सलेखचंद रेलवे स्टेशन से माल की सुपुर्दगी लेने की व्यवस्था करेंगे। रेलवे अधिकारी रेलवे बिल्टी को लेकर माल की सुपुर्दगी उन्हें दे देंगे। प्रेमचंद सलेखचंद निकासी प्रतिनिधि को लेखे का भुगतान कर देंगे। लास्ट पॉइंट है स्थानीय चुंगी का भुगतान करना। इसके बाद प्रेमचंद सलेखचंद माल को स्टेशन से ठेले में लदवाकर गोदाम तक पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। मार्ग में यदि चुंगी घर पड़ता है तो स्थानीय चुंगी का भुगतान करेंगे। इस प्रकार मशीनें प्रेमचंद सलेखचंद के गोदाम में पहुंच जाएंगी। अब देखिए आयात व्यापार में प्रयोग में आने वाले प्रमुख पल्ले कौन कौन से हैं। डेंट, प्रवेश बिल या दृष्टि, विदेशी बिल, डॉक चालान, डॉक वारंट और रेलवे बिल्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर आज यहाँ फिनिश होता है और इसमें आपको ये टिप्पणी निम्नलिखित का टिप्पणी दीजिए, आपको ये क्वेश्चन में करनी है। ठीक है स्टूडेंट, और 5th क्वेश्चन आयात व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रलेखों का वर्णन कीजिए।